देयर वाज नो रिप्लाई। ही, देखो जैसे उसने अपनी माँ और पिताजी से कहा कि मुझे झूले में झुलाओ, तो इसका कोई जवाब नहीं आया। ही टर्निड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे भी नहीं थे। ही टर्निड टू लुक ऑन अदर साइड, वह दूसरी तरफ उनको देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। इसका मतलब अब क्या हुआ कि वह बच्चा अब मेले में खो गया। ए फुल डीप क्राइस, एक पूरी गहरी चीख, एक पूरी और गहरी चीख रोज उठी। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले में एक गहरी चीख उठी। एंड विद सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक से उसके पूरा शरीर जकड़ा सा गया। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ वह खड़ा था वहाँ से वह दौड़ा। जहाँ वह खड़ा था वहाँ से वह दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, वास्तव में डरते हुए वह, वास्तव में क्राइंग रोते हुए, इन रियल फियर वास्तव में वास्तविक डर से रोते हुए। क्या कहा उसने? मदर, फादर। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हॉट एंड फ्राइस, आंसू कैसे थे? गरम और तेज तर्रार। फ्राइस यानी हिज फ्लूइड फेस, उसका चेहरा पूरा, इसका चेहरा पीला सा हो गया था, यानी कि पूरा। वाज कंसोल्ड विद फियर, ये डर से पूरा पीला पड़ गया उसका चेहरा, घबरा सा गया वो। पैनिक स्ट्रिकन, दर्द। ही रैन टू वन साइड पार्ट, पहले तो एक साइड दौड़ा वो, एक बगल में भागा। देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड दौड़ा। इधर एंड तिधर, यहाँ वहाँ। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में यहाँ वहाँ दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेड, वह रोता हुआ मदर फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइटल्ड, उसके पीले रंग की पगड़ी, टर्बन क्या हो गई? वह अनटाइटल्ड, खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स, और उसके कपड़े। बिकेम मडी, धूल से गंदे हो गए। स्टूड डिफिटेड, अब वह पराजित स्थिति में खड़ा था, हार मान गया। हिज क्राई सरप्राइज इनटू सोब, अब उसकी चीखे भी, रोने की जो चीखे थे वो अभी सिसकियों में बदल गई। अब रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही, बस सिसकियाँ ले रहा था अब तो, जोर जोर की सांसें। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर। ही कुड सी, वह देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपनी आंसू भरी आंखों से। मैन एंड वुमन टॉकिंग, महिलाएं और पुरुष बातें कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमोंग द पेज, उसने पूरा प्रयास किया उनके बीच में देखने का। ब्राइट येलो क्लॉथ, चमकीले पीले रंग के कपड़ों में। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमोंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच में भी उसकी माँ
और पिता का कोई नामो निशान नहीं था। Who seemed to laugh and talked just for the sake of laughing and talking। वे व्यक्ति केवल हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, काहे के लिए? हंसी मजाक की बातों से और अपनी बातों की खातिर। He ran quickly again, वह फिर से दौड़ा जल्दी से। This time to shrine, इस बार वह गुम्बद की ओर गया, मंदिर के गुम्बद की ओर। To which people seemed to be crowding, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। Every little inch of space, एक इंच की जगह पर भी क्या स्थिति थी? Here was consist with men, लोग एक इंच की जगह पर लोग थे वहाँ पर, इतनी तंगाई थी, कंसिस्ट तंगाई थी। बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लेग, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच में से भागा। हिज लिटल सॉब लिंगरिंग मदर एंड फादर, अब वो छोटे छोटे सिसकियाँ ले रहा था मदर फादर की नाम से। नियर द एंट्रेंस द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के नज़दीक। और किसी प्रकार से द क्राउड बिकेम वेरी थिक, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना। मैन जॉस्टल ईच अदर, अब यहाँ पर लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे थे। हैवी मैन, बहुत भारी लोग थे, है ना। लोगों का बहुत भारीपन होने का मतलब है कि एक प्रकार एक दूसरे के ऊपर बहुत भार आ रहा था। विद फ्लैशिंग, और लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा था। मर्डरिंग आइस, ऐसा लग रहा था उनकी आंखों से जैसे एक दूसरे को मारेंगे से। हैप्टी शोल्डर, और उनके कंधे भी एक दूसरे से टकरा रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड, उस छोटे बच्चे ने संघर्ष किया। टू ट्रेस ए वे बिटवीन देयर फीट, इन लोगों के पैरों में के रास्ता बनाने का ऐसी स्थिति में। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन उन लोगों के धक्कों मुक्कों से वो बच्चा क्या हो गया? इधर उधर गिर गया। He might have been trampled underfoot, हो सकता वह उनके पैरों में कुचल जाता। And had he not shrieked at the highest pitch of his voice, और उसकी चीख की आवाज़ फादर और मदर भी इसी के साथ चीख दब जाती। A man in the surging crowd had his cry, एक व्यक्ति ने ऐसी स्थिति में भी उसकी रोने की आवाज़ सुन ली। एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी कठिनाई के साथ उसने उसको रोका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसको अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए? हुज बेबी यू आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड, ही स्ट्रीड क्लियर ऑफ द मास, जब वहाँ से भीड़ से बाहर निकल के आ गए तो उस व्यक्ति ने इससे ये बातें पूछी। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, अब बच्चा और ज़्यादा फूट के रोने लगा। ओनली क्राइड, केवल रोया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, क्या कहा उसने? द मैन ट्राइड टू सोब हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस व्यक्ति ने प्रयास किया उसको समझाने का, तो क्या किया उसने? वह उसको झूले के पास ले गया। विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड हेज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वह उस गोल घेरे के पास पहुंचा तो उसने बड़ी विनम्रता से उस बच्चे से पूछा, घोड़े की सवारी करोगे? द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1000 थ्रिल्स, लेकिन बच्चे का गला हजारों छीकों से भर गया, फट गया, सोब सस्कियों से। एंड ही ओनली शाउटेड, वह केवल चिल्लाया। क्या चिल्लाया? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन हेडेड टूवर्ड द प्लेस, अब वह व्यक्ति उस स्थान की तरफ गया वेयर द स्नेक चार्म, जहाँ पर वह सपेरे का आकर्षण था। स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, अभी भी वह अपनी बांसुरी बजा करके उसको खिला रहा था। शेविंग कोबरा, कोबरे को नचा रहा था।
लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चा ये अच्छा संगीत सुनो। ही प्लीडेड, उसने याचना की। बट द चाइल्ड शट हिज आइज विद हिज फिंगर, लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से कहानी बंद कर ली। शाउटेड इज डबल पिचेज, और जोर जोर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो व्यक्ति उसे गुब्बारों के पास लेके गया। थिंकिंग, सोचते हुए कि द ब्राइट कलर ऑफ द बलून, गुब्बारों के चमकीले कलर, वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, बच्चे का ध्यान हटा दे। क्वाइटनी, उसको चुप कर दे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुझे इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे पसंद है? ये परसीवली आस्क्ड, उसने उससे थोड़ा जोर देते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्निड आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, बच्चे ने उड़ते गुब्बारों से भी निगाहें मोड़ ली। जस्ट सॉफ्ट, केवल सिसके ली उसने। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन, वह व्यक्ति स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वह व्यक्ति अभी भी कोशिश कर रहा था उस बच्चे को खुश करने की। बोर हिम टू द गेट, अब वो गेट के पास लेके गया, मेले के दरवाजे के पास, जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पर। वेयर द फ्लोर सेलर, जहाँ फूल बेचने वाले सेठ बैठे थे। लुक, देखो। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या बच्चे तुम इन अच्छे फूलों की खुशबू ले सकते हो? वुड यू लाइक गार्लैंड, क्या तुम माला लोगे? टू पुट राउंड यूर नेक, अपने गले में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्निड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, टोकरे से बच्चे ने अपने नाक दूसरी तरफ घुमा ली। एंड रिटर्न की सोप, अपनी सिसकियों को जारी रखा उसने। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू हुमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, थिंकिंग, सोचता हुआ, टू हुमर, हास्य स्थिति में, हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, अब वो व्यक्ति ये सोचता है कि इसको मिठाई का गिफ्ट दें जिससे ये मान जाए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो व्यक्ति मिठाई की दुकान पे लेके गया उसको। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक, कौन सी मिठाई पसंद करोगे तुम बच्चे? ये आठ। द चाइल्ड टर्निड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने तो मिठाई की दुकान से भी मुंह मोड़ लिया। ओनली शॉप, केवल सिसकियाँ ली उसने। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। आई बात समझ में स्टोरी? जब उसके माता पिता साथ थे तब तो वह सब चाहता था, है ना? उसे मिठाई भी चाहिए थी, गुब्बारे भी चाहिए थे, झूले में भी झूलना था, सपेरे का वो भी देखना था, माला भी लेनी थी, सब चाहिए था। अब माता पिता घूमने के बाद इसको कुछ भी नहीं चाहिए। इसका मतलब समझ में आया? हाँ, तो माता पिता का मत तो ये होता है, वो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, है ना? और उनसे ही लेना तुम पसंद करोगे, दूसरों से नहीं। वो ना दे तब भी कोई बात नहीं।